आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है कि जैसे कि आप जो सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले मरकजी हुकूमत ने यहाँ की एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, जिसकी कीमत तकरीबन 1600 करोड़ बताई जाती है। तो पहले तो मैं बडगाम के लोगों के जानिब से उस प्रोजेक्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मरकजी हुकूमत को, काबिल सताइश भी, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे जम्मू कश्मीर की तमीर और तरक्की का अहम बाब का आगाज होगा। मगर जिस एयरपोर्ट के हवाले से ये ऐलान किया गया था वो एयरपोर्ट जो है वो जियोग्राफिकली सिचुएटेड है बडगाम में, और जो तमाम तर एसेंशियल सर्विसेज है उस एयरपोर्ट की, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे पीएचई हो, पीडीडी, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले, वो सारी खिदमत जो है वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट ही देता है उस एयरपोर्ट को। मगर बदकिस्मती से ये फैक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होने के बावजूद उस एयरपोर्ट का जो नाम 2012 में शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बडगाम रखा गया था वो नजर नहीं आ रहा है, उसको किसी और नाम से याद किया जाता है। हालांकि ये साइन बोर्ड कुछ लगे हैं और एयरलाइंस की जब आप वेबसाइट्स में भी जाते हैं तो वहां पर ये लिखा होता है कि शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मगर बदकिस्मती से जो एक दूसरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मेरी आपके जरिए से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को यही गुजारिश होगी कि जिस एयरपोर्ट इस वक्त ज़ेर बहस है तो उसका नाम जो 2011 में रखा गया था वो था शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बडगाम। तो आप अपने कॉरस्पॉन्डेंस में, नोटिफिकेशंस में या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वो नाम आना चाहिए, ताकि एक तो फैक्चुअल एक्यूरेसी भी सामने रहेगी और इंस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी भी सामने रहेगी, और वो रिफ्लेक्ट करेगा जो बडगाम की खिदमत है इस एयरपोर्ट के हवाले से, वो रिफ्लेक्ट करेगा उस नाम में कि अगर जो इसका नाम जो एस्टेब्लिश किया गया था 2012 में, हालांकि मुझे पता नहीं है कि शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का नाम हज़फ क्यों किया जा रहा है, अगर 2012 में सरकार ने इसका नाम से मौसूफ किया था, मगर आज हम देख रहे हैं कि उसको किसी और नाम से जाना जाता है, न कि जो एस्टेब्लिश 2012 में इसका नाम रखा गया था शेखुल आलम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट बडगाम। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी यहाँ की हुकूमत से भी और मरकजी हुकूमत से भी कि जो इसका असल नाम जो 2012 में रखा गया था शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बडगाम, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में लाए, ताकि जो रिकॉग्निशन है बडगाम की इस एयरपोर्ट के तहत, जो खिदमत है बडगाम की इस एयरपोर्ट के तहत, उसको रिकॉग्निशन मिले उस कंट्रीब्यूशन की। और उसके साथ साथ मेरी ये भी गुजारिश होगी एविएशन मिनिस्ट्री से, मरकजी हुकूमत से, कि जो इस प्रोजेक्ट में यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बेरोजगार नौजवान हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो हुमामा के रहने वाले हों, चाहे वो यजगाम के रहने वाले हों, ओमपोरा के रहने वाले हों, या बडगाम टाउन के जो बाकी गांव इर्द गिर्द है एयरपोर्ट के, उनको उस प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ताकि जो इस प्रोजेक्ट का मकसद है यहाँ की तमीर और तरक्की, बडगाम की भी तमीर तरक्की भी यकीनी बन जाए, और जो कलेक्टिव एक एम है इस प्रोजेक्ट का कि जम्मू कश्मीर की जो तमीर और तरक्की में एक सिमत है, एक मजबूती है, वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो। यही मकसद था आपको यहाँ दावत देने को। और एक बार फिर मैं रिटरेट आपके जरिए से करूंगा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से आपके जरिए से यही गुजारिश होगी कि जो इस एयरपोर्ट का नाम है शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बडगाम, वो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लाया जाए, उसको रिवाइव किया जाए, न कि इस एयरपोर्ट को किसी और नाम से जाना जाए। एक सवाल, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वैसे आप लेजिस्लेटर हैं, आप क्या कुछ अप्रोच इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बात, क्योंकि मीडिया के जरिए तो पहुंचेगी, क्या कुछ आप अप्रोच करेंगे ताकि बात सीधे एविएशन मिनिस्ट्री की हो, न सिर्फ श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खासकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी भी बडगाम में है और हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत कैंपस है, लेकिन उसका भी नाम बडगाम में होने के बावजूद श्रीनगर कैंपस दिया जाता है, तो उस पर भी क्या? देखिए, मेरी कोशिश रहेगी, फिलहाल तो जो खत हमने लिखा है सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब को वो लिखेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, उनसे भी हम राब्ता करेंगे, और कोशिश यही रहेगी जो फैक्चुअल पोजीशन है इस एयरपोर्ट की वो सामने आए। और साथ साथ जो आपने निफ्ट के हवाले से भी बात की, उस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि ये जो
नॉमन क्लेचर यूज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बडगाम का जो कंट्रीब्यूशन है निफ्ट के हवाले से हो या एयरपोर्ट के हवाले से हो, वो ओवरलुक किया जा रहा है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसको हम करेक्ट करेंगे। अब उसके लिए किसी से मिलना पड़े, कंसर्न अथॉरिटी से मिलना पड़े या खत लिखना पड़ेगी, वो हम जरूर करेंगे। कोशिश यही रहेगी जो ओवरलुक किया जा रहा है बडगाम को, ये बंद हो।